पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन के बटन को अभी दबाएं और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो इस बाबा का नाम है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। 26 साल का जड़बुद्धि लड़का बाबा के रूप में दुनिया के सामने आया है। मध्य प्रदेश में छतरपुर में बालाजी हनुमान मंदिर के पीठाधीश्वर ये है और वहां पे ये दरबार भराते हैं बागेश्वर धाम में, जिसको बागेश्वर धाम दरबार कहा जाता है। और वहां के ये जो है बाबा लोगों की समस्या दूर कर दे, क्योंकि इनका दावा है कि इनको हनुमान जी द्वारा ऐसी दिव्य शक्तियां प्राप्त है जिसके चलते ये लोगों की मन की बातें पढ़ लेता है, उनकी समस्याएं पढ़ लेता है। और लोग जो है अपनी श्रद्धा के साथ इस दरबार में जाते हैं अपनी समस्याओं को लेके, लेकिन ये सारे लोग जो है वो पागल है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये खुद बाबा कह रहे हैं। 2 दिवस का हॉल में खूब भीड़ आ गई है भक्तों के, पागलों की यहाँ खूब फौज खड़ी हो गई है। पागल ही पागल जुड़ रहे हैं यहाँ रिकॉर्ड टूट गए। दिल की बात जुबान पे आ गई गुरु, तुमको समझने में हमारी आंखें धोखा खा गई। अब ये लोग सिर्फ पागल नहीं है बल्कि ये उनके कस्टमर भी है, क्योंकि वो लोगों को जो है ये भागवत कथा राम कथा बेच रहा है और लोग जो है वो कस्टमर है। अब ये भी मैं नहीं कह रहा हूँ, ये भी बाबा ही कह रहे हैं। अगर कोई कथा को बेच रहा है तो खरीदार कौन है? कौन खरीदता है? आप ही तो खरीद रहे हैं ना। हम अगर भागवत 50 लाख में बेच रहे तो आप ही खरीदते हैं, तो असली जिम्मेदार तो आप हैं। हम भले ही खूब दुकान सजा लें, आप ना खरीदो तो क्या हम खाक कर लें? This is business. अब सच में हनुमान जी द्वारा इस बाबा को दिव्य शक्तियां प्राप्त है या ये लोगों को मूर्ख बना रहा है, ये जानने के लिए एबीपी न्यूज जैसे राष्ट्रीय चैनल के हमारे संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी वहां पे गए इस बाबा का पाखंड उजागर करने। लेकिन अपनी दिमाग और विज्ञान सम्मत सोच को वो गिरवी रखकर जादू टोना, सांप्रदायिकता, ढकियानुसी और अंधविश्वास के सामने अपने घुटने टेक दिए। पहले आप देखिए इस ज्ञानेंद्र तिवारी ने क्या किया। एक पत्रकार होने के नाते मैं ये कह रहा हूं, आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री की जय। अब ये रिपोर्टर जो है अपना दिमाग न्यूज रूम में रख के आ गया और यहाँ पे आके खुलेआम पूरे देश के सामने झूठ और अंधविश्वास का प्रचार करने लग गया। अब ऐसा इस रिपोर्टर ने किया क्यों, ये भी आप देख लीजिए। आप पत्रकारों में जिनके चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी हो वो आ जाए। मैं यहीं से आपके दरबार से जनता तो क्या तुम्हारे भाई का नाम राघवेंद्र तिवारी है? क्या तुम्हारे भाई ने अभी मकान बनवाया है? जी, गृह प्रवेश किया है 2 दिन क्या पहले। तुम्हारी भतीजी का नाम अभिषी है? अब ये चमत्कार बाबा ने किया कैसे? इस मूर्ख रिपोर्टर ने अपनी ये सारी जानकारी 2 दिन पहले ही सोशल मीडिया पे पोस्ट की हुई थी। देखिए, चाचा का नाम, मेरे भाई का नाम, मेरे भतीजी का नाम और इसके साथ साथ मेरे भाई ने हाल ही दिनों में कौन सा ऐसा काम किया है वो सब कुछ आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री ने बता दिया, बिना पूछे बता दिया, बिना बताए बता। अब अपनी सारी निजी जानकारी गली गली फैलाकर और दिमाग को गिरवी रखकर ये रिपोर्टर जो है खुलेआम अंधविश्वास और झूठ का प्रचार कर रहा है। ये अपराध है, खास करके पत्रकारों के लिए अपराध है, क्योंकि हमारे भारतीय संविधान में विज्ञान सम्मत सोच रखना एक कर्तव्य है। और पत्रकारों को ये भूलना नहीं चाहिए कि इसी देश में राजा राम मोहन राय और महात्मा ज्योतिबा फुले जैसे पत्रकार भी बने, जिन्होंने जादू टोना और अंधविश्वास के खिलाफ अपने पत्रकारिता से आवाज उठाई। आज के बाद अंधविश्वासी कहना बंद कर देना, वरना नंगा कर दिया जाएगा। और जो बाबा है वो ऐसे वैसे बाबा नहीं है, आप खुद देख लीजिए वो क्या कह रहे हैं कि वो कैसे बाबा है। ऐसे वैसे गुरु नहीं है हम दूसरे वाले गुरु हैं। हम इलू इलू भी बताए के जगह चल रहा हो। हाँ, और ठोक कर बताते हैं कि कितने जगह चल रहा हो। हम केवल चाचा भर का नाम नहीं, लवेरिया वाले खसम को भी नाम बताई थे कि कितनी मैडमन से कांटेक्ट है। हम बहुत उल्टे गुरु हैं। अब ये जो ऐसे वैसे बाबा है ये कहीं पर भी चमत्कार नहीं दिखाते। अगर आपको इनकी दिव्य शक्ति का साक्षात्कार करना है, इनका चमत्कार देखना है, तो आपको बागेश्वर धाम जाना होगा। ये बाहर बागेश्वर धाम के बाहर जाके कहीं भी चमत्कार नहीं दिखाते हैं। महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के जो अध्यक्ष है श्याम मानव, उन्होंने नागपुर में इनको ओपन चैलेंज किया था कि जिस टाइप की आप ये चमत्कारी शक्तियों का प्रदर्शन लोगों के सामने करके उनको मूर्ख बना रहे हो, वही मेरे सामने करें और साबित करें कि सच में आपके पास ऐसे कोई दिव्य शक्तियां है और आप मेरे मन के अंदर क्या चल रहा है वो पढ़ के बताए, मेरी अंदर की समस्याएं बताए, तो मैं आपको 30 लाख रुपए का इनाम दूंगा।
अगर आप 90% भी करेक्ट रहते हो तो आपको 30 लाख रुपए का प्राइज मिलेगा हमारे संगठन का। अगर 30 लाख रुपए नहीं चाहिए तो भी आप आगे आइए। लेकिन बाबा ने जो है श्याम मानव को कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि वहां से नागपुर से वो चल बसे और वहां पे बागेश्वर धाम जाके उन्होंने फिर श्याम मानव को जवाब दिया कि अगर आपको चमत्कार देखना है तो आपको हमारे बागेश्वर धाम के आश्रम में आना होगा। हमारे जी न्यूज के जो पेन किलर एंकर है, जिनको बड़े दिनों बाद वापसी हुई है, कहाँ पे गायब हो गए थे पता नहीं, दीपक चौरसिया, इस गुब्बारे ने भी बाबा से एक सवाल पूछा कि पिछले आधे घंटे से मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मेरे मन के अंदर क्या चल रहा है, इसका मुझे जवाब दीजिए। तो वहां पे बाबा जो बोले आप खुद देख लीजिए। मुझे बताइए, मैं आपसे आधे घंटे से बात कर रहा हूँ, मेरे दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है? आइए दरबार में, हम बताएंगे। ऐसे तो तुम मजा लेकर के चले जाओगे। नहीं, मैं दरबार में जरूर आऊंगा। आइए, वेलकम टू यू। दरबार की जो परंपरा है उसको निभाए। अच्छा, एक कब आएंगे हम आपका स्वागत करेंगे और जो हमें प्रेरणा लगेगी मैं तो आता ही रहता हूँ, दिल खोल कर बताएंगे। मैं तो हालांकि मैं आता ही रहता हूँ, मैं कभी भी अब जब बाबा वहां पे जवाब नहीं दे रहे तो वहां पे इस रिपोर्टर को सवाल खड़ा करना चाहिए। अगर आप मन की बातें जानते हो तो यहीं पे मुझे बताइए। लेकिन यहाँ पे हंसते हुए जो पेन किलर एंकर है वो बोलने लग गए कि हाँ मैं वहाँ पे आता हूँ, मुझे आना है, मैं आते रहता हूँ। तो ये जो है ये सरासर अंधविश्वास है और यहाँ पे रिपोर्टर को जो काम अपनी पत्रकारिता का करना चाहिए वो नहीं कर रहे। इसमें हमारी श्वेता बहन भी पीछे नहीं थी। जहाँ पे सुहानी शाह जैसे एक माइंड रीडर ने ये साबित कर दिया कि ये एक आर्ट है, कोई जादू नहीं है, तो वहाँ पे फिर जो हमारी श्वेता बहन है उन्होंने बड़े अच्छी तरीके से कवर फायरिंग इस बाबा को दी। देखिए। आप बता सकते हैं कि आप अपने किस दोस्त का नाम अभी सोच रहे थे? दिव्या। 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 और ये आपने मुझे बिल्कुल नहीं बताया, करेक्ट? मैं टच में ही नहीं हूँ उससे, बहुत मतलब बचपन से टच में भी नहीं है, कुछ भी पॉसिबल नहीं है, करेक्ट? मैंने आपके बताने के पहले यहाँ पर एक नाम लिखा था और वो है दिव्या। अब आप कह रही हैं ये चमत्कार नहीं है? जी नहीं, ये चमत्कार नहीं है, ये एक कला है, एक ट्रिक है और एक बहुत ये कला कैसे होती है उसके पीछे एक बहुत बड़ी स्टडी है। चलिए बहुत धन्यवाद। अब यहाँ पे सुहानी शाह ने जब श्वेता सिंह की मन की बातें जानी तो वहां पे ये सुहानी शाह ने कोई दरबार नहीं बनाया था या ये नहीं बताया कि मेरे दरबार में पहले आइए वहीं पे मैं आपकी मन की बातें जानूंगी, क्योंकि ये कोई जादू नहीं है, ना ही कोई चमत्कार है। ये आर्ट है, ये कला है, ये कोई भी सीख सकता है, एक आम आदमी भी सीख सकता है। क्योंकि विश्वास और अंधविश्वास के बीच में सिर्फ डर का फर्क होता है और ये ऐसे बाबा जो है आपके डर का ही फायदा उठाते हैं। आगे जाने की हाँ या ना जी, चूंकि तुम्हें पता है 50 बार लड़ाई लड़ चुके हैं, जो है हम चाहेंगे Raise. Call. Hey, you still with us, bud? Oh, raise. Call. Call. It's your turn again. Call. Full house. Beat that. Easy. Straight flush. Well? Huh? Oh, right. Royal flush. What? How? Oh, it's all thanks to Zynga Poker. Been playing it a lot. It really sharpens up my poker skills. You guys should try it. It's free. Get your game face on with Zynga Poker. Play anytime, anywhere, and level up your skills. Download now and join the fun. हमें टेंशन हो गई हमका महाराज। ना वो तो मेरा 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग की वजह से। अब ऐसा क्यों कि ये बाबा आश्रम के बाहर जाके क्यों अपनी चमत्कार नहीं दिखा पाते? तो चलो उससे भी हम पर्दा उठाते। इस बाबा की एक वेबसाइट है bageshwardham.co.in। इन पे सारी प्रोसीजर दी गई है कि आपको किस तरीके से अप्लाई करना है और किस तरीके से वहां पे आपको जाना है। जब आप वेबसाइट पे अप्लाई करते हैं तो आपको एक दिन मिलता है, उसी दिन आपको वहां पे जाना होता है और वहां पे जिस दिन आप जाते हो तो वहां पे आपको सीधा स्टेज पे नहीं बुलाया जाता। वहां पे कुछ पेंडाल्स लगे होते हैं, वहां पे पर्चियां रहती है और वहां पे एक फॉर्म आपको भरना पड़ता है। वो फॉर्म में आपको आपका नाम, आपके पिता का नाम, आपके गांव का नाम, आपका कस्बे का नाम, आपके तहसील जिले का नाम, आपका पिन कोड, राज्य, सारी डिटेल्स में जानकारी देनी होती है।
और ये सब होने के बाद आपको एक टोकन मिलता है और उस टोकन के बाद आपको एक तारीख और समय दिया जाता है और उसी तारीख और समय को आपको जाना होता है इस बाबा के चमत्कार देखने के लिए। और जिस दिन आपको एक समय और तारीख मिलती है उस दिन वहाँ पे आपको पहले से ही कुछ चीज़ें करनी होती है, जहाँ पे इस बाबा ने कलर कोडिंग करके रखा है। आपकी जो समस्या है उस समस्या के अनुसार आपको नारियल कलर के कपड़ों में बांधना होता है। मतलब अगर आपकी आर्थिक समस्या है, पैसों की समस्या है, तो आपको जो है नारियल ये लाल कपड़े में बांध के देना होता है। अगर आपकी विवाह और शादी संबंधी समस्या है तो आपको नारियल पीले कपड़े में बांध के देना होता है। और आपकी अगर समस्या भूत बाधा और जादू टोना की है तो आपको काले कपड़े में सब ये नारियल बांध के देना होता है। अब देखिए कि सोशल मीडिया जैसे ज़माने में जहाँ पे सारी जानकारी आपने पहले ही उनको दे रखी है, वहाँ पे आपके प्रॉब्लम, आपके लाइफ में क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है, ये जानना कौन सी बड़ी बात है। अगर आप भी मुझे ऐसे कुछ आपके सारे डिटेल्स देते हो तो मैं भी आपकी सारी समस्या और उनका निवारण भी बता सकता हूँ। क्योंकि आपको करना ही क्या है, आपको अगर कोई भी बीमारी हो, चाहे फिर आपको सर्दी हो, खांसी हो या कैंसर, आपको बस कुछ ग्राम गोमूत्र लेने हैं और उसमें बड़ी हल्दी की गांठ कूट कर पी लेना है। अरे मैं नहीं कह रहा हूँ, खुद बाबा कह रहे। माँ बीमार है 3 साल से, दर्द कैंसर नामक रोग बना हुआ, ओमवती को कृपा हो जाएगी आशीर्वाद। ये अखंड ज्योति जलाएं, 50 ग्राम देसी गाय के गोमूत्र में 2 खड़ी हल्दी की गांठ पीस करके मिला करके रोगी को पिलाएं, लाभ 100% होगा, आशीर्वाद। और अगर आप बाबा के बहुत बड़े भक्त हो तो आपकी लुगाई मतलब आपकी बीवी और आपके बच्चे छोड़ के आपके पास जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे फिर वो बैंक में हो, प्रॉपर्टी हो, सब कुछ बाबा को आप दे दो। ये मैं नहीं, ये भी खुद बाबा ही कह रहे। कर्म बाबन के हैं, तुम चाहे जितनो दान, अपनो मकान, फ्लैट, बंगला, घोड़ा, गाड़ी, सोनो, चांदी और बैंक की एफडी, खुलना रुपया, चांदी के रुपया, सोने के रुपया, करधोनी, मंगलसूत्र और जे अंगूठी और चैन, लोगाई लड़का भर छोड़ के सब हमारे नाव करवा सकत। बाबा का इंटरव्यू जब आपकी अदालत में मैंने देखा, वहां पे बाबा ने कहा कि हम एक सनातनी हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं जिसमें कोई भी जात और भेद को कोई भी स्थान नहीं होगा। लेकिन यही बाबा खुलेआम जात भेद और छुआछूत फैला रहा है। देखिए, हिंदू राष्ट्र बनेगा, ये जातिवाद, हम जातिवाद के खिलाफ हैं। कब तक गालियां जातिवाद के नाम पर, कब तक राजनीतिक रोटियां सेकी जाएंगी? ये बंद करो अब। कब तक जातिवाद के नाम पर वोट लेंगे? आइए, आप हैं जीवन, आइए आइए, बस बस बस, छूना नहीं है, मैं अछूत आदमी है, ना छू। जय हो, कहाँ के हो? जात भेद और छुआछूत फैलाने वाला यही बाबा महाराष्ट्र के संत तुकाराम के बारे में बड़े ही नीचे शब्दों में इन्होंने वर्णन किया। संत तुकाराम महाराष्ट्र के एक ऐसे महात्मा जिनकी लुगाई रोज मारती थी उन्हें। मैं इस बाबा को बताना चाहता हूं कि मैं खुद महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूं और मैंने वारकरी संप्रदाय का काफ़ी करीब से अनुभव किया है। वारकरी संप्रदाय के बारे में सोचना या उसके बारे में जानना इस बाबा की योग्यता नहीं है, इतनी उनकी औकात नहीं है। क्योंकि वारकरी संप्रदाय की संस्कृति एक अलग ही प्रकार की है। यहाँ पे कोई जात भेद और ऊंच नीच नहीं पालता है। यहाँ पे कुछ कीर्तनकार, कीर्तन गाने वाले लोग ऐसे भी हैं जो धर्म से मुसलमान हैं, कुछ ऐसे भी कीर्तनकार है जो दलित है, निचले जाति से आते हैं, और कुछ ऐसे भी कीर्तनकार है जो ब्राह्मण है और उच्च जाति से आते कर रहा है। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को कई जगहों पर सनातन के नए सुपरस्टार के तौर पर प्रोजेक्ट किया जा रहा है, जिनके बारे में कहा जाता है कि उनके पास ऐसी शक्तियां हैं जो किसी की समझ से परे हैं। लोग प्रेत बाधा दूर करवाने के लिए उनके दरबार में आते। ये आध्यात्मिक शक्तियां हैं जिनसे वो किसी को भी ठीक कर सकते हैं। कैंसर समेत तमाम बीमारियों का इलाज होता है, लेकिन वो डॉक्टर नहीं है। और लोगों की मन की बात को आप पढ़ लेते हैं। बाबा तो लोगों को बिग बॉस में जाने का आशीर्वाद भी देते हैं। ये शक्तियाँ विज्ञान से परे हैं। इसीलिए तो पूरे देश में चर्चा है। अद्भुत शक्ति है तब तो पूरे देश में चर्चा है। बाबा अंधविश्वास कतई नहीं फैला रहे हैं, ये सीधे सीधे चमत्कार है। आज के बाद अब अंधविश्वासी कहना बंद कर देना, वरना नंगा कर दिया जाए। इसी तरह ये बाबा खुलेआम जादू टोना और अंधविश्वास का प्रचार कर रहा है। ये गलत है, ये अपराध है। हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में वैज्ञानिक सोच रखना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना हमारा कर्तव्य बताया गया है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ ही भारत ने हमारे देश में विकास किया है।
आज हम स्पेस पे पहुंच गए, लेकिन ये बाबा जो है ऐसे तरीके से हमारे विज्ञान के पैर नीचे खींचकर हमें उसी संस्कृति में लेके जाने चाहते हैं जिस संस्कृति से हम बड़े मुश्किल से बाहर आए। और ये सिर्फ इस बाबा के बारे में नहीं है या सिर्फ हिंदू धर्म में नहीं है, ऐसे कई मौलवी और पादरी है जो इसी तरीके से अंधविश्वास का प्रचार सारे देश में कर रहे हैं। देखिए, अभी तेरी मूर्ति को यही देंगे, हम खत्म कर देंगे। नहीं कर सकते। देख अभी दिखाता हूँ अब ये सब देखने के बाद जो अंध भक्त है मेरे बारे में शायद यही कह ये तस्वीरें दिखाकर क्या साबित करना चाहता है तू? क्या साबित करना चाहता है? तो साबित कुछ नहीं करना है, बस इतना बताना है कि देश को जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण की जरूरत है। हमारे देश को इस दुनिया की महाशक्ति अगर बनना है तो ऐसे अंधविश्वास और जादू टोना के परे जाकर हमें सोच रखनी है। हमारे देश के जो भक्त है वो भोली भाली जनता जो है ऐसे बाबाओं के कारण मूर्ख बन रही है। सरकार को भी इसके ऊपर कुछ एक्शन लेना चाहिए। महाराष्ट्र में जादू टोना कायदा है, जहां पे जादू टोना के अगेंस्ट में शिक्षा दी जाती है। उसी तरीके से केंद्र सरकार ने भी ऐसे कुछ कानून का प्रावधान करना चाहिए जहां पे भी इस तरीके का, चाहे फिर वो पादरी हो, बाबा हो या मौलवी हो, अगर कोई भी अंधविश्वास और जादू टोना का प्रचार कर रहा है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। नहीं तो हमारे देश में वो दिन दूर नहीं जहां पे इस टाइप के भी बाबा बनने लगेंगे। उनको स्वामी बाटानंद अपना सलाम ठोकरेला।